वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में देखिए, अभी जो है रूस ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा करी है। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए कि रूस ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा करी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। रूस तो हथियारों का जो है हथियारों को देता रहता है हर किसी को, लेकिन बात ये आती है कि रूस ने जो बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल दी है इसमें नाटो देशों से लेकर पड़ोसी देशों को काफी खतरा बन सकता है। ठीक है, पूरा ये टॉपिक क्या है इसको जानेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को, जानते टॉपिक के बारे में। आखिर में ये इस्कंदर मिसाइल क्या है इसका परीक्षण और ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, ये है अलेक्जेंडर जिन्हों को इस्कंदर एम परमाणु मिसाइल देने जा रहा है रूस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड का मैंने यूज करा है जो कि है बेलारूस के तानाशाह। क्या है? बेलारूस के तानाशाह। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर जो है ये भाई साहब, जो मोटा भाई है, ये ठीक इंसान नहीं है और इन्होंने अपने देश में लोगों का जीना हराम कर रखा है। तानाशाही वर्ड यूज हो रहा है, जाहिर सी बात हो गया। इस्कंदर एम परमाणु मिसाइल देने जा रहा है रूस इनको। यह मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली, यूक्रेन में इन दिनों तबाही मचा रही है। ठीक है, आपको पता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है वो अभी तक नहीं रुका है। टोटल 112 दिन 122 दिन से भी अधिक का समय हो चुका है। अभी तक वहां पर जंग जो है रुकने की कोई भी आशा दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उसी बीच में एक बड़ी खबर यह देखने को मिली है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने बेलारूस के तानाशाही अलेक्जेंडर को जो है इस्कंदर एवं परमाणु मिसाइल देने जा रहे हैं, जो कि रूस में यूक्रेन के अंदर जो है काफी दिनों से तबाही मचा रहा है। क्लियर है, एक तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। आगे समझते हैं इसको। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि नाटो देशों के पास मिसाइल तैनात करेगा बेलारूस। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था, नाटो देशों को इससे खतरा हो जाएगा क्योंकि नाटो देशों के पास जो है ये अपनी मिसाइलों को तैनात करेगा। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बेलारूस में घरेलू हिंसा को कुचलने में रूस ने तानाशाही लुकाशेंको को मदद की थी। कब करी थी? बेलारूस में घरेलू हिंसा को कुचलने में रूस ने तानाशाही जो है लुकाशेंको की मदद की थी, और इससे दोनों के दोस्ती जो है ज्यादा मजबूत हो गई है। इन भाई साहब की मदद होने के बाद ज्यादा मजबूत हो गई। अब पश्चिमी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कागजी तौर पर तो मिसाइल बेलारूस की होगी। इन्होंने कहा है कि कागजी तौर पर तो ये मिसाइल बेलारूस की होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। किसने कहा है? पश्चिमी विशेषज्ञों का यह मानना है। लेकिन उन्होंने यह कहना है कि असली में ये जो मिसाइल होगी वो रूसी सेना की होगी। ये मिसाइल किसकी होगी? रूसी सेना की होगी। कागजी तौर पर तो इन्होंने बेलारूस को दे देंगे, लेकिन असली रूप में रूस की होगी। अब इन मिसाइलों में रूस परमाणु बम लगा हुआ होगा, समझ रहे मेरी बात को। इस मिसाइल के अंदर जो परमाणु बम होगा वो किसका होगा? वो रूसी परमाणु बम होगा, यहां पर स्पष्ट रूप से बोला गया है। परमाणु मिसाइल जो होगी वो बेलारूस से साटे नाटो देश जो है, जैसे कि पोलैंड है, लिथुआना है, लाटिविया है, एस्टोनिया है, हंगरी है, सोलावानिया है, चेक रिपब्लिक के पास तैनात होगी। और पुतिन अगर बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करते हैं तो बाल्टिक देशों के साथ भी उनका तनाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे? मेरे को यह समझ नहीं आ रहा कि ये पुतिन साहब करना क्या चाहते हैं। इनका पूरा विश्व पर कब्जा करने का कहीं इरादा तो नहीं है दोबारा से? जैसे इन्होंने कहा है कि मैं रूस को दोबारा से जो है पूरा मतलब लाना चाहता हूं, पहले के समय जो था विश्व युद्ध से पहले उस वाला लाना चाहता हूं। तो लगता है ये इसी दौड़ में जी रहे हैं दोबारा से अभी, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि नाटो के पास जो है मिसाइल तैनात करेगा बेलारूस। बेलारूस को बस एक कागजी तौर पर ये मिसाइल दी जाएगी, लेकिन असली जो इसका यूज होगा वो कौन करेगा? वो जो है रूस ही करेगा। यानी कि रूस में परमाणु बम लगे हुए होंगे, मतलब इस मिसाइल के अंदर परमाणु बम लगे होंगे। ठीक है, अब आपकी दिलचस्पी होगी सर थोड़ा इस मिसाइल के बारे में बता दीजिए। आप बड़ी देर से इसके बारे में हमको सुना रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा हमको इस मिसाइल के बारे में बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, मिसाइल के बारे में भी बता देंगे आपको। इस्कंदर एम जो है एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है। क्या होता है? एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है, और इसमें 2 मिसाइल लगी हुई होती हैं। ठीक है,
अभी मैंने आपको दिखाया था, पीछे इमेज में देखा होगा, वही चीज है। इन मिसाइल की रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक होती है और आम मिसाइल के अतिरिक्त परमाणु आयुध भी ले जा सकते हैं। आयुध का मतलब क्या होता है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर आपने यहाँ पर एक वर्ड का यूज करा है आयुध वर्ड, आयुध वर्ड क्या होता है हमें ये भी बता दीजिए। देखिए कोई भी उपकरण जिसका प्रयोग अपने शत्रु को चोट पहुंचाने में, उसे वश में करने में, या फिर ये कह सकते हैं हत्या करने में जिस शस्त्र का प्रयोग करा जाता है यानी कि वेपन, उसको कहा जाता है आयुध। ठीक है, और आयुध भी ले जा सकता है, अतिरिक्त परमाणु आयुध ले जा सकता है, ये चीज है। ठीक है, अब रूस ने इस्कंदर मिसाइल को नाटो का सदस्य देश पोलैंड एवं लिथुआना के बीच अपने कब्जे वाला जो किलिनिनग्राद में पहला तैनात कर रखा है। ठीक है, किलिनिनग्राद थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन ये लेने में आ जाएगा अगर बार बार लेंगे तो। किलिनिनग्राद में जो है पहले से ही किसको तैनात कर रखा है, इस मिसाइल को जो है पहले से ही रूस ने तैनात कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खासियत की बात, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे इसके बारे में, मिसाइल के बारे में क्या कहा गया है यहां पर समझिए। इस्कंदर एम मिसाइल का नाटो देश SS-26 के नाम से बुलाता है। ठीक है, जो इस्कंदर एम मिसाइल है ना, इसको नाटो देश SS-26 के नाम से बुलाता है। इसका एक लॉन्चर में 2 मिसाइलें आती हैं। ठीक है, एक लॉन्चर के अंदर 2 मिसाइल आ जाती हैं इसकी। ये इसके बारे में मैं आपको खासियत बता रहा हूं, इसके जो है ताकत के बारे में बता रहा हूं। इसकी आधिकारिक रेंज लगभग 500 किलोमीटर की, जैसे पीछे भी हमने चर्चा करी अभी, लेकिन ये इससे अधिक दूरी तक जो है मार कर सकती है। ये आपको याद रखना है कि ये इससे अधिक दूरी तक भी मार कर सकती है, इतनी इसके अंदर क्षमता है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम जो है में अलग अलग तरीके का हथियार शामिल होते हैं। इसकी मिसाइल सिस्टम को साल 1988 में डिजाइन किया गया था, जिसे रूस सेना में साल 2006 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। क्लियर है, तो आपको यहां पर 2-3 पॉइंटों को याद रखना है। सबसे पहला यही कि इस्कंदर एम मिसाइल को नाटो देश SS-26 के नाम से बुलाता है, नाटो के देश हो इसे SS-26 बोलते हैं। इसके लॉन्चर में 2 मिसाइलें आ जाती हैं। इसकी आधिकारिक रेंज लगभग 500 किलोमीटर की है, लेकिन यह और ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। और इसके अंदर मिसाइल सिस्टम में अगले अलग अलग तरीके के हथियार जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, और 1988 में इसको डिजाइन करा गया था और 2006 में इसका जो है औपचारिक रूप से इसको शामिल करा गया था। तो ये याद रखना है आपको। अब इसके बारे में और जानते हैं। तो इसके अंदर मिसाइल अपने साथ लगभग 700 किलो विस्फोट ले जा सकती है। बहुत है, 700 किलोग्राम विस्फोट। तो इसमें क्लस्टर, बंकर, तबाह करने वाला विस्फोट एवं परमाणु बम शामिल होता है। क्लियर हुआ। यह मिसाइल नकली मोटार दागती है। नकली मोटार का मतलब, अगर मोटार की बात करेंगे, नकली मोटार जो होता है मतलब जो चीजों को भ्रमित कर देती है, हटा देती है। मतलब वैसे तो इसका यूज जो है ना सीमेंट डिमेंट जो होता है ना, ईंटों को पक्का करने के लिए, मकान बनाने के लिए होता है वैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है ताकि दुश्मन के रेडोर एवं इंटरस्पेट करने वाला जो मिसाइल को भ्रमित किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब उसको भ्रमित करती है, उसको अपनी दिशा से हटा देती है, उसको कहा जाता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल जो है रूस ने 2008 में जो है जॉर्जिया एवं सीरिया की जंग में किया था। यह भी इसके बारे में याद रखिएगा कि इस मिसाइल का यूज कब हुआ था। आर्मेनिया इस मिसाइल का एकमात्र ग्राहक है और नागोर्नो काराबाख की जंग में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके बाद रूस के परमाणु हथियार से निपटने हेतु नाटो ने 6 देशों में 220-61 परमाणु बम तैनात वैसे कर रखे हैं, लेकिन ये काफी आगे जो है डिफेंस से, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है ये मिसाइल। ठीक है, तो आई होप आप इसको पूरा समझ गए होंगे। इसका इतिहास से लेकर इसके बनाने तक की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है। साथ में बेलारूस को क्यों दे रहा है ये भी हमने समझ लिया। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक कर ही देना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। ठीक है, कोई वीडियो आज की छूट गई है उसे देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।